नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब शैली चैनल में। फ्रेंड्स, बहुत समय से मुझे बार बार सवाल पूछा जा रहा था कि एचसीजी इंजेक्शंस के बारे में बताएं। फर्टिलिटी के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए एचसीजी इंजेक्शंस का यूज़ होता है। तो आज हम डिटेल से समझेंगे कि फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए एचसीजी इंजेक्शन क्यों लिया जाता है, इसको लेने से क्या बदलाव आते हैं शरीर में, और पुरुषों को एचसीजी इंजेक्शन क्यों लगाए जाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत सी प्राकृतिक तरीके, होम रेमेडीज बताती हूँ जो कि बिना साइड इफेक्ट के हैं और उनको फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एचसीजी इंजेक्शन क्या होता है। फ्रेंड्स, एचसीजी इंजेक्शन जब गर्भ स्थापित हो जाता है तो प्लेसेंटा जो होती है माँ और बच्चे के बीच में जो कनेक्ट करती है, प्लेसेंटा नाल जिसको कहते हैं, उससे रिलीज होता है। लेकिन एचसीजी यानी कि ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन है, उसकी संरचना एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के समान होती है और इस सिमिलरिटी की वजह से, इस समानता की वजह से, जो कि एलएच हार्मोन से समानता है एचसीजी की, उसकी वजह से जो आर्टिफिशियल मेथड्स हैं फर्टिलिटी के, गर्भधारण के, आईवीएफ है, आईयूआई है, जब ये कराया जाता है तो इसमें एग को रिलीज कराने के लिए, टाइम से एग को रिलीज कराने के लिए एचसीजी के इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि अंडा फॉलिकल से बाहर अंडा फूटे, रप्चर हो और ओव्यूलेशन हो जाए ताकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे किया जा सके। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एचसीजी इंजेक्शन महिलाओं के लिए क्या क्या काम करता है। सबसे पहले जो अंडाशय है, ओवरीज है, ओवरीज के अंदर जो फॉलिकल के अंदर अंडा डेवलप हो रहा होता है, उसको सही से डेवलप होने में, सबसे पहली चीज़ उसको ठीक से मैच्योर होने में हेल्प करता है। नंबर 2 है, जिन महिलाओं में ओव्यूलेशन होता नहीं, पीरियड आते हैं, समय समय से पीरियड आता है, ठीक है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से, किन्हीं अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी की रीज़न की वजह से उनको अंडा रिलीज नहीं हो पाता है और इस वजह से उनको इनफर्टिलिटी है। तो एग अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो उसको मैच्योर करने के लिए, फॉलिकल के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए और अंडा फूटने के लिए, एग रप्चर होने के लिए और ओव्यूलेशन होने के लिए एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है महिलाओं में। बिल्कुल इसी तरह पुरुषों में भी एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों? पुरुषों में जब टेस्टोस्टेरोन की मात्रा पर्याप्त नहीं बनती है और जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन अगर नहीं हो रहा है तो उनको भी परामर्श के बाद एचसीजी इंजेक्शन के डोजेस लगाए जाते हैं। तो मेनली एचसीजी इंजेक्शन उन महिलाओं को दिया जाता है जो कि आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट ले रही होती हैं, फर्टिलिटी का आईवीएफ या आईयूआई, या फिर अनओव्यूलेशन, या फिर उन महिलाओं को जिनमें ओव्यूलेशन बिल्कुल नहीं हो रहा है, एग रप्चर नहीं हो रहा है, एग रिलीज नहीं हो रहा है ओवरीज से। तो आप समझ गए होंगे कि एचसीजी इंजेक्शन क्यों लिया जाता है। अब हम जानेंगे कि एचसीजी इंजेक्शन कब लिया जाता है। हालांकि जब आप इलाज ले रहे होते हैं तो आपके शरीर के मुताबिक, यानी कि जैसे आपके हार्मोन्स लेवल चल रहे हैं, आपकी पीरियड की साइकिल किस तरीके से, आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपको एचसीजी इंजेक्शन कब दिया जाएगा। लेकिन मेनली ओव्यूलेशन से पहले जब एग 15 से 17 mm के आसपास डेवलप हो जाता है लेकिन एग रप्चर नहीं हो रहा है, रिलीज नहीं हो रहा, ओव्यूलेट नहीं हो पा रहा कई कारणों से। शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एग रिलीज क्यों नहीं होता है। कई बार फूड हैबिट्स की वजह से, बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर लेते हैं, इंसुलिन का लेवल अगर डिस्टर्ब है बॉडी में, ओबेस है, अंडरवेट है, ओवर एक्टिव हैं आप, तो और कुछ विटामिन्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर आपको डेफिशिएंसी है तो इस वजह से अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है और उसमें ओव्यूलेशन नहीं हो पाता। तो इन सभी कारणों में अगर आपको ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा है, तब अंडा जब दिखाई पड़ रहा है स्टडीज़ में कि 15 से 17 mm के आसपास डेवलप हो गया है और हमको ओव्यूलेशन करवाना है, तब ऐसे कंडीशन में एचसीजी का डोज दिया जाता है, एचसीजी का इंजेक्शन दिया जाता है। और एचसीजी इंजेक्शन देने के 24 से 48 घंटे के बीच में एग रिलीज होता है और उस समय आपको कांटेक्ट में रहना होता है। अल्टरनेट डेज आप कांटेक्ट में रहें ताकि महिला के शरीर के अंदर स्पर्म की सप्लाई रहे और एग और स्पर्म मीट करें, फर्टिलाइजेशन हो और गर्भधारण की संभावना बढ़े। लेकिन ऐसे कई सारे केसेस देखे गए हैं कि बहुत सारी महिलाओं को एचसीजी का जब वो डोज लेती हैं तो उससे उनको साइड इफेक्ट होता है। सबसे जो प्रोमिनेंट है, एचसीजी इंजेक्शन लेने वाली महिलाओं में 1/4 जो महिलाएं हैं, लगभग, रिसर्चर्स की बात बता रही हूँ, रिसर्च का डेटा ये है कि जितनी महिलाएं एचसीजी के इंजेक्शन रिसीव करती हैं, लेती हैं, उनमें से लगभग 1/4 महिलाओं को, 1/4 महिलाओं को OHSS यानी ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है। हाइपर स्टिमुलेटेड हो जाती हैं ओवेरीज। तो एक ही इसका साइड इफेक्ट भी है। साथ ही
जब आप HCG का इंजेक्शन लेती हैं तो इससे थोड़ा वेट गेन इसलिए होता है कि वाटर रिटेंशन होने लग जाता है बॉडी के अंदर। वाटर रिटेंशन की वजह से आप ओबेसिटी, थोड़ा सा फुलावट शरीर में महसूस करेंगी। पेल्विक एरिया में, नाभि के निचले जो कमर का हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, उसमें आपको दर्द रह सकता है। ब्रेस्ट में थोड़ा टेंडर फीलिंग आपको हो सकती है, हेडेक हो सकता है, आपको थोड़ा सा डिप्रेस फील हो सकता है, और ये सारी चीज़ें हार्मोन की वजह से हैं। साथ ही अगर आपने HCG इंजेक्शन लिया है और आपका ओव्यूलेशन हो चुका है तो HCG इंजेक्शन लेने के 14 डेज बाद, 14 दिन बाद आपको UPT यानी यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट अपने घर पे करना चाहिए। क्योंकि अगर ओव्यूलेशन हुआ है और आपका एग जो है फर्टिलाइज हुआ है तो 8 से 10 दिन बाद, 12 दिन बाद शरीर में प्रेगनेंसी सिम्टम आने लग जाएंगे और HCG हार्मोन की मात्रा प्रेगनेंसी टेस्ट किट में डिटेक्ट करने लायक हो जाएगी। तो अगर आप HCG इंजेक्शन ले रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह अपनी इनफर्टिलिटी के सोल्यूशन के लिए मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं, उनको भी आप देखें। महत्वपूर्ण वीडियोस की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई होती है। साथ ही अगर आप प्रेगनेंसी केयर और बेबी केयर से रिलेटेड जानकारी चाहती हैं तो मुझे आप यूट्यूब मॉम पे जरूर फॉलो करें। बेहतरीन जानकारियों के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।